Assalamu alaikum students. The topic we are going to study is simple bar chart. A simple bar chart में हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बार्स बनाते हैं और उनकी जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है और जबकि उनकी जो लेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द वैल्यूज़ दे रिप्रेजेंट। यानी जिन वैल्यूज़ के लिए वो बनाई जाती हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि जो उनकी विड्थ है जहाँ पे आपने ईयर्स लिए हैं वो इक्वल है, यानी 1980 81 ये आपने इक्वल रखनी है। और जबकि जो इसकी लेंथ है वो जो जो जिस जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है उतनी उतनी उसकी लेंथ होगी। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो स्पेस आप देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि वो इक्वल है, स्पेस इक्वल है विड्थ बिटवीन द बार्स। और इसकी जो विड्थ है दैट शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ इट्स विड्थ, यानी जो स्पेस आपने बार्स के दरमियान देनी है इट शुड नॉट एक्सीड द विड्थ ऑफ द बार। ये नहीं कि आप जितनी बार की विड्थ है उससे कहीं ज़्यादा स्पेस उन दो बार्स के दरमियान दे दें। उनके दरमियान की जो स्पेस है वो हाफ होनी चाहिए, हाफ किसकी, बार की विड्थ का हाफ होनी चाहिए। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि देखिए इनके दरमियान जो यहाँ पे आपको ये जो स्पेस नज़र आ रही है इन दो बार्स के दरमियान वो इस बार की विड्थ का हाफ है। ओके, तो सिंपल बार चार्ट हम आप देखें, ईयर्स दिए हुए हैं और आपके पास टर्नओवर रेट दिया हुआ है फॉर अ कंपनी ऑफ फर्स्ट 6 ईयर्स। तो आपके पास 1980 से लेके 1985 तक का डेटा गिवन है और टर्नओवर जो है वो इन रुपीज़ आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। तो आप ये देखेंगी कि जो है वो लाइक 38 जो है आपके पास वैल्यू, फिर 45,000, देन 48, 52, 55 और 58। इट मीन्स कि आपका डेटा जो है वो अगर आप जैसे इन्होंने डायग्राम में 10,000 का गैप दिया है, इट शुड बी लाइक जो गैप आपने देना है वो इनके दरमियान इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 38 से या 35 से या डायरेक्ट 38 की वैल्यू और 45 की वैल्यू इस जो आपका ये एक्सेस है इसके ऊपर ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो ये गैप है 0 से 10 पे 10 आपने बीच में गैप डाला है, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो फिर आप जो है वो टर्नओवर रेट जो है देखें आप, लाइक आपके पास पहली वैल्यू है 1980 में टर्नओवर है 38,000, तो ये 30 है और ये 40 है, तो ये कहीं यहाँ पे लाई करता है, तो आपने यहाँ पे इस तरह करके एक बार बना दी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 45,000, तो ये 40 से ऊपर और 50 के दरमियान की वैल्यू है, तो आपने इस तरह करके एक बार बना दी। सिमिलरली फिर आगे 48 है, तो ये 50 से थोड़ा सा नीचे और 45 से थोड़ा सा ऊपर आप रखेंगी। देन 52 है तो अगेन 50 से थोड़ा सा ऊपर। और ये यानी एक इनकी आपने थोड़ा सा इसको गैस करना है कि लाइक 50 से कितना ऊपर 55 है, तो फिर वो उसके दरमियान में 60 और 50 के दरमियान में आप बिल्कुल 55 ले लेंगी और 58 जो है उससे थोड़ा सा ऊपर और 60 से 2 पॉइंट नीचे आप इसको ले लेंगी। तो ये आपका जो है वो सिंपल बार चार्ट है। उसके बाद आता है मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट जो होता है ये आप कंपैरिजन के लिए बनाते हैं, जब आपने दो कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, टू और मोर, वैसे टू नेसेसरीली टू बट इट कैन बी मोर देन टू कंपेयर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करना होता है विच कॉरस्पॉन्ड to the values of a common variable in the form of grouped bars and whose lengths are proportional to the values of the characteristics। देखें आपके पास जो एग्जांपल 2.10 है उसमें आपके पास ईयर्स है, एरिया एंड प्रोडक्शन है, यानी इसी ईयर में 1965 to 65 की जो ड्यूरेशन है इसमें जो एरिया इस एरिया में इतनी प्रोडक्शन रही, यानी एरिया एक कैरेक्टरिस्टिक है और प्रोडक्शन दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है और आपने इनको एक ही बार में बताना है। तो ये देखें ये इस तरह से इसका बनेगा। तो आपने
इसमें आपने एक चीज़ लाजमी स्पेसिफाई कर देनी है। जो आप की बनाते हैं, यहाँ पे आपको की बनी हुई नज़र आ रही है, तो जो शेडेड है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो नॉन शेडेड बार है वो प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने जो वैल्यूज़ ली हैं वो यहाँ से 600 का गैप देख के आपने वैल्यूज़ देना शुरू की हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपके पास बार ये आ रही है और दूसरी बार नॉन शेडेड है। तो ये आप लाजमी, और यहाँ पे आप की में जो है ये बात बता देंगे कि मैंने नॉन शेडेड, तो आप जो बार बनाएंगे इस तरह से उसको आप किसी तरह से भी शेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 करेक्टरिस्टिक हैं तो एक बार आप ऐसे बना लें, एक बार आप प्लेन बना लें और एक बार आप इस तरह शेड करके बना लें। तो ये आपके पास जो है वो मल्टीपल बार चार्ट बन सकती है। उस उसके बाद कंपोनेंट बार चार्ट आ जाती है। कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो क्या होता है, उसमें आप एक ही बार को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे होते हैं। तो कंपोनेंट बार चार्ट जो है उसमें एक ही बार के डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड करते हैं आप प्रोपोर्शनल इन साइज टू द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ अ टोटल बीइंग डिस्प्लेड बाय ईच बार।